राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मेरा क्वेश्चन 2 है सर। सॉरी गुरु जी। चलेगा सर, भी चलेगा। नहीं, हम आप बोलते हैं कि घर पे झाड़ लगाना चाहिए, ढेर सारे पौधे लगाना चाहिए। तो हमने काफ़ी पौधे लगाए हैं, जिसमें से एक पीपल का झाड़ हमने पीछे लगाए है। ठीक है। तो उसमें बहुत सारे देवी देवताओं का वास होता है और कई लोग कहते हैं कि उसमें प्रेत आत्मा भी रहती है। तो मुझे ये जानना है कि ये क्या सही है क्या? चूंकि घर के अंदर पीपल इसलिए नहीं लगाते क्योंकि पीपल बहुत विशाल होता है, उसकी जड़ें इतनी मोटी मोटी होती हैं, उसकी जड़ों से आपका घर डैमेज हो जाएगा, नींव भी फट जाएगी। इसलिए ऐसी जगह पर जैसे पार्क है, खुली जगह है, वहाँ पीपल लगाना चाहिए। घर के अंदर लगाने से आज ना सही कल वो पीपल की जड़ डैमेज करेगी। नहीं, खुले मैदान में लगाए हैं। फिर अच्छा है, फिर अच्छा है। बाकी इसमें प्रेत तो नहीं रहता ना? ना, भूत प्रेत नहीं रहता, ये गलत अफवाह लोगों ने फैला दी। जी गुरुजी। पीपल में स्वयं भगवान श्रीमन नारायण का वास होता है। जहाँ पीपल होता है वो सबसे शुभ स्थान होता है। पीपल है, वट है, नीम है, तुलसी है, आंवला है, सब भगवान के निवास स्थान माने गए। जी गुरुजी। और मुझे ये पूछना है, मैं 8वीं क्लास से सोमवार का व्रत रख रही हूँ, पर मेरे साथ जो भी दुर्घटना होती है वो सोमवार के दिन ही होती है। तो मुझे ये उपवास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ठीक है। ठीक है। सोमवार का उपवास मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जैसे मेरे साथ दुर्घटना सोमवार के दिन ही होती है कोई भी, यानी। तो आप ये क्यों नहीं सोचते कि आप व्रत करते हैं इसलिए वो दुर्घटना छोटी होती है? हाँ, मैंने ये सोचा नहीं था। करेंगे तो पता नहीं कितनी बड़ी हो जाएगी। हाँ, यानी पॉजिटिव सोचिए। यानी मैं जलते जलते रह गई, 50% जली हूँ मैं। तो आप लोग थोड़ा सी सावधानी रखा करिए सब चीजों में। जी गुरुजी। और मेरा पुत्र जो है यश प्रजापति, ये जन्म से हार्ट पेशेंट है। इसको 8 दिन भी यानी डॉक्टर ने बोल दिए थे कि इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मैं शुरू से भोलेनाथ को मानती हूँ और उनकी श्रद्धा से पूजा करती हूँ। तो मैंने चेन्नई तक ले जाया इसे, पर वहाँ पे भी बोल दिया कि 3 स्टेज में ऑपरेशन रहेगा, वो भी नो सक्सेसफुल। तो हमने नहीं कराया और आने के बाद महामृत्युंजय जाप कराया। तो आज भगवान की कृपा से ये 15 साल का हो गया है। लेकिन अभी भी हम इको ईसीजी कराते हैं तो डॉक्टर यही कहते हैं कि इसकी नो गारंटी है। चलिए, डॉक्टर नो गारंटी लें भले लें, पर भगवान तो गारंटी ले रहे हैं। जी, मुझे बहुत इसलिए भगवान पे भरोसा है बस। जी गुरु जी। हम तो सब ईश्वर की गारंटी से चल रहे हैं, कोई डॉक्टरों की गारंटी की हम लोगों की जरूरत ही नहीं है। और हमारी सास जो थी, हम आपका लॉकडाउन से देख रहे हैं भागवत, तो हमारी सास आपका भागवत देखते देखते ही जून महीने में शांत हो गई है। अच्छा। हाँ, तो उनको स्थान मिलेगा नहीं मिलेगा ऊपर? बिल्कुल भगवान के चरणों में। सब भगवान की कथा सुनते सुनते गए हैं, सुनते थे, कथा से प्रेम था तो निश्चित उनका कल्याण होगा। जी सर। और आपका गुरुजी सुनने से मेरे बच्चे लोग मुझे अब मैया और बाबा कहने लगे हैं। अच्छा। हाँ, फिर अच्छा, तालियां हो जाए इनके बच्चों के लिए। सुंदर। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। और गुरुजी पहली बात तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बदल गई है। क्या बदला? महाराज जी मैं बहुत परेशान थी, लेकिन आपकी कथा सुन सुन के मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया है। क्या बदलाव आया? बदलाव ये आया है कि ना मेरा सब कुछ बिक चुका था, घर पर सब कुछ बिक चुका है। मतलब मैंने सुसाइड करने का सोच लिया। अच्छा। लेकिन जब मैंने सोचा तो आपकी कथा चल रही थी, बस उसी से मैंने सब कुछ मतलब विचार आया, लेकिन मैंने बाद में बदल दिया। कथा सुन के विचार बदल गए सुसाइड करने के? विचार बदल गए और अब मैं बहुत खुश हूँ आपकी कथा सुन सुन के। चलिए, फिर खुश ही रहिए, खूब प्रसन्न रहिए। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि ना वो गणेश जी का दांत है ना, मतलब कार्तिकेय जी ने तोड़ा था या परशुराम जी ने? दोनों कथाएं सत्य हैं। परशुराम जी ने भी तोड़ा था, कार्तिकेय जी ने भी तोड़ा था। अब आप कहेंगे दोनों कैसे सत्य हो सकता है? हाँ। तो गणेश जी कोई एक थोड़ी हैं। हाँ। प्रधानमंत्री भारत में कितने हो चुके? वो तो हो चुके हैं बहुत सारे, आगे भी बहुत सारे होंगे। उसी प्रकार गणेश जी भी बहुत सारे हो। गणेश जी किसी का नाम नहीं है। शंकर जी के विवाह में भी गणेश जी का पूजन हुआ था। तब शंकर जी के विवाह में पूजन तो शंकर जी के विवाह के तो बाद ही होना चाहिए, क्योंकि गणेश जी तो शिव के पुत्र हैं।
शंकर जी के विवाह में जिन गणेश जी की पूजा हुई थी वो आदि गणेश हैं। शंकर जी के जो पुत्र आज जो पूजे जाते हैं इनका नाम है विनायक। जिनके दांत टूटा है ना वो विनायक है। जिनका कार्तिकेय जी ने दांत तोड़ा था और जिनका परशुराम जी ने तोड़ा था वो अलग गणेश है। तो हर बार अलग अलग, हर त्रेता युग में राम जी आते हैं ना